अगस्त क्रांति मंच ने स्थापना दिवस मऊगंज में मनाया। तीसरा स्थापना दिवस। भारी बारिश के बाद भी हजारों की संख्या में पहुंचे क्रांतिकारी। मऊगंज कलेक्टर कार्यालय का भी घेराव किया गया एवं ज्ञापन पत्र सौंपा गया जन समस्याओं को लेकर। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के अंतर्गत, जहां अगस्त क्रांति मंच के द्वारा शगुन पैलेस में तीसरा स्थापना दिवस मनाया गया, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी रहे। वहीं अगस्त क्रांति के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी मौजूद रहे। वहीं तीसरा स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं जन समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। वहीं कई गंभीर आरोप भी प्रशासन सहित सरकार पर लगाए हैं। वहीं सुनिए क्या कहा। कहते हैं सबसे पहले मैं इस भीषण बारिश में आए हुए क्रांतिकारी साथियों का धन्यवाद देता हूं। और दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति ने शपथ ली हो कि सुख दुख हो, मैं इस नौकरी को जब ज्वाइन करता हूं तो शपथ लेता हूं कि मैं आपके सुख दुख में साथ रहूंगा। तो साथ क्या रहेंगे, दरवाजे पे मालिक बैठे हैं और नौकर अंदर मजा ले रहा है। ये कौन सा न्याय भाई? कहते हो कि हम लोक सेवक हैं, तो क्या लोक में ये जो जनता खड़ी है लोक में नहीं है, परलोकवासी हम थोड़ी है। परलोकवासी तो भूत कहलाते हैं। तो छू के देख लीजिए, हम जिंदा हैं, हम भूत नहीं हुए, न परलोकवासी हैं। और अगर जो हमको बोलता है कि हम परलोकवासी है तो उसका श्राद्ध करने की भी क्षमता हम रखते हैं और यही पिंडदान और श्राद्ध दोनों करेंगे। और देश आजाद हुआ था बलिदान से, आजादी ऐसे नहीं मिली है। लेकिन जो गोरे अंग्रेज थे चले गए, वो अपनी नाजायज औलादों को छोड़ दिया। उनके शोषण से, अत्याचार से आजादी के लिए हम अपना बलिदान देंगे। और जब मैं बलिदान हो जाऊंगा, भगत सिंह चंद्रशेखर पूजे जाते हैं ना, एक वक्त आएगा कि मेरी भी पूजा होगी, हमको पता है, लेकिन अभी नहीं। मुद्रिका खोल के और सुनिए, अब या तो यहाँ से पुलिस हमें थाने ले जाके जेल भेजेगी और नहीं कलेक्टर साहब ज्ञापन लेंगे। अब कुंज बिहारी यहीं लेट गया तो लेट गया। तो ये इनका पूरे मामले पर कहना है कि जले हैं। आगे भी सुनिए, अत्याचार की पराकाष्ठा होती है। कलेक्टर साहब अगर विदाउट लीव चले जाएं, एसपी साहब विदाउट लीव चले जाएं, डिप्टी साहब विदाउट लीव चले जाएं तो पेमेंट नहीं मिलती। 20 ट्रांसफार्मर 6-6 महीने से जले हैं। कलेक्टर साहब डी को बुला के पूछे कि जब ट्रांसफार्मर जला है, केबल नहीं है, तो बिजली का बिल कैसे भाई? अगर करंट नहीं है, आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो, तब पेमेंट करते हो, बिजली नहीं दे रहे हो, बिल के नाम पे लूट रहे हो। ये कौन सा अत्याचार है? जेल भेज रहे हो। मतलब आप अराजकता एक लोकतंत्र के देश में। यहाँ तो किसान सामान बेचता है तो पैसा, आप श्रम और नॉलेज बेच रहे हो। आप नॉलेज था आपको तो आईएएस बन गए, नॉलेज था तो आईपीएस और एसआई बन गए। यहाँ किसान बिजली खरीदता है और जब बिजली नहीं तो उसको भुगतान कैसे? यहाँ राजस्व का महाअभियान चल रहा है। कलेक्टर साहब मगा ले नई गढ़ी का लोक, इसमें सिटीजन चार्टर में है, लोक सेवा से प्रकरणों को मगा ले। 2-2 साल से सीमांकन नामांकन के प्रकरण पड़े हैं। बार धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पे कि सरकार सिटीजन चार्टर बनाई है और 2-2 साल से अपने जो नियम निर्धारित हैं, बाप मर गया, बेटे का नाम बरसाना नहीं हो रहा। दूसरा, कलेक्टर साहब ऐसी व्यवस्था करें कि मैं कुंज बिहारी हूं, अब कुछ किसी ने श्याम बिहारी मेरा लिख दिया, अब मैं उसके लिए भटक रहा हूं। नहीं लिखा, मैंने तो नहीं लिखा है कुंज बिहारी से श्याम बिहारी, राम से रमा लिख दिया और उसके लिए बोल देंगे कि जाओ अपील करो। एक गांव का गरीब जो नई गढ़ी नहीं आ पाता, वो एसडीएम कार्यालय अपील करना इतना आसान है। किसने राम को रमा किया, उस पर कार्यवाही आखिर क्यों नहीं हो रही? ये व्यवस्था कब सुधरेगी? और सबसे बड़ी हमारी तो मांग है कि कलेक्टर साहब, छोटा सा जिला है, आशा बनी थी कि छोटा जिला है, गौशालाएं केवल नई गढ़ी में 11 बन के तैयार हैं। बार बार बोला जाता है कि 40 रुपए पर गाय, एक भी गौशाला नहीं संचालित है, एक भी गौशाला नहीं। सीएफटी भवन 10-10 बनने थे। आप बोलते हो कि बिल्डिंग गिरा दो, जो भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए कमा गए वो बिल्डिंग गिरा के और आप झरझर दिखाओगे, उसका जिम्मेवार कौन?
जिसने ठेका लिया था, और वो हैंड ओवर विद्यालय भवन नहीं हुआ, और देवरी का भवन आज तक नहीं हुआ, और जिलानी और जोराउट का बड़ा बड़ा 50-50 लाख का भवन हैंड ओवर नहीं हुआ और गिर रहा है। उस ठेकेदार पे एफआईआर क्यों नहीं? कितना हिस्सा किसका था? आप तो नए आए हो, आपको हम बोल भी नहीं सकते कि आपने हिस्सा लिया। कलेक्टर साहब, दोनों लोग एसपी और कलेक्टर नए हैं, जिसने हिस्सा लिया वो जिम्मेवार है। आप तो कार्यवाही करो ना। आंगनबाड़ी केंद्र एक भी हमारे संचालित नहीं हो रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, 2 महीना हो गया, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है।